सिद्धार्थ अरोड़ा और आप देख रहे हैं अपना जैसा मैं हम बता दें, हम सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 1 नंबर बी ब्लॉक में खड़े हैं और अंदर ये देखिए बात, अगर अंदर ये कार्यालय है, अंदर यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है ऑफिस के अंदर। चलते हैं हम, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, क्या बात हो गई है पूरी जानकारी लेते हैं अंदर से। क्या हो गया जी भैया, जानकारी लेते हैं हम, अंदर की ओर चलते हैं क्योंकि अंदर कार्यालय में यहाँ पर शोर शराबा बवाल हो गया कोई। ये हमारा सारा एक ही परिवार है। हमारी कमेटी ने डिसाइड करा था कि मंदिर दरबार के अंदर जो भी सेवा होगी तो हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, वो करेंगे। बुलाया मैंने, बहन बेटी इधर आओ, इनको कि ये बताने के लिए कि आप 4-5-6 लेडीज जो हो अपने ग्रुप बना लो, यहाँ दरबार में सेवा करो। उसके सिवा ज़्यादा टीम नहीं आएगी। उसका कारण भी इनको बता चुका हूँ कि थोड़ा समय पहले हमारे मंदिर पूछा गया कि ऐसा हुआ, उन्होंने भी कहा ऐसा हुआ था कि चूड़ा चोरी हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब मैंने उनको कहा देखो आप सेवादार हो, आप यहाँ सेवा करते रहते हो, आप एक जिम्मेवार इंसान हैं। आपके मंदिर में तो सीसीटीवी कैमरे भी है ना? सीसीटीवी कैमरे, सीधी बात ही बताऊंगा, आपने देखा जैसे भी आपको मैंने बताया, काफी देर तक हमारे बारे में डिस्कस हुई, बहुत प्रेशराइज भी किया गया, प्रेशराइज किया गया, और एक तरफ मेरे को बहुत जल्दी मैं अंदर से माथा लेके आया सिर्फ ये बोलने के लिए, दोनों बारी बारी रिकॉर्डिंग करो। आप एक बच्ची के हाथ से मोबाइल छीनते हो और आप मोबाइल तोड़ देते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि उस बच्ची के ऊपर मानसिक रूप से कितना असर पड़ेगा उस चीज का? जब मैंने गुस्से में मोबाइल तोड़ा तो उस समय ये नहीं था फोन बच्ची का है बड़े का है। अच्छा, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं होता। अगर आप पे भी कभी गुस्सा आएगा, गुस्सा आपको भी कभी लिखा, ऐसा नहीं है आप पे कभी गुस्सा नहीं, आपने कभी गुस्सा नहीं निकाला। नहीं, जब हम सामाजिक पद पर बैठे होते हैं, जब हम प्रधान पद पर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा आया और मैंने ये कर दिया। कल को यहाँ पर पब्लिक आती है, फिर कल को तो कुछ भी हो सकता है कि गुस्सा आया मैंने ये कर दिया। एक इंसान को परेशानी करके बारी बारी रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग भी आपको बताया कि आधा घंटा एक इंसान, बेटे ने इतनी गंदी बदतमीजी कर रखी है, माँ बहनों के साथ बदतमीजी करता है, मेरे से गाली गलौज कर रखा है। इनका बेटा जो है हार्दिक, ठीक है, पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बारे में इतना गंद बोला था, इतना जिसकी कोई हद नहीं। बॉबी जी, एक और आरोप लग रहा है, इनका कहना है कि आपका बेटा जो है यहाँ पर आता है और गाली गलौज करता है महिलाओं के साथ। किसके साथ करी, कब करी बताएंगे? मेरे साथ करिए। मेरे हस्बैंड को बोल के आया कि तेरी बीवी ऐसी है, तेरी बीवी वैसी है, तेरी भाभी ऐसी है, मेरे देवरों को बोल के आया। थोड़े टाइम पहले की बात है। अपने देवर को और अपने हस्बैंड को सामने कर सकते हो, मेरी नंद सामने खड़ी हो जाएगी कि बोला। देखो जी, मैं जिनको कहा मेरे बेटा, पहले तो जहाँ तो वो मेंबर ना ही आता है ना मंदिर में वो आता है। अगर आप मंदिर में आने के लिए, मंदिर में कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल कोई भी आ सकता है, पर एज ए मेंबर, एज ए जिम्मेवार इंसान वो नहीं आता, आम पब्लिक की तरह आता है। अगर इन्होंने कहा उन्हें ऐसा शब्द कहा है तो मैं वही पूछना चाहूँ कब का है, महीना पहले, 2 महीने पहले से, एक आइडिया तो होगा। हम लोग सेवा से रिलेटेड बात करने आए थे मंदिर में, तो हमें जो भी प्रॉब्लम है उन्हीं से ही बात करेंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ढंग से बात नहीं कर रहे थे, जस्ट सीसीटीवी सारे ऑफ थे। हमने कैमरा रिकॉर्ड करने का सोचा, तो जब हमने कैमरा रिकॉर्ड किया तो पहले ये लोग बहुत रूडली बोल के चले गए कि नहीं उनकी सेवा पंडित ही करेंगे। इतनी रूडली से बोल के गए, हम लोग यहीं बैठे थे। फिर जो बॉबी अंकल है वो आए, उन्होंने मेरे बुआ को इशारा करा कि आप बाहर आ जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर आऊँगी, हम सारे बाहर गए कि अकेले, उन्हें क्या पता कौन सी बात करे। तो मेरी बुआ ने बोला जस्ट रिकॉर्ड कर लो, तो मैंने रिकॉर्ड करने के लिए करा। उन्होंने मेरा फोन उठाया और फेंक दिया कि नहीं होगा कोई रिकॉर्ड, ये वो। और मतलब हमने वीडियो बोला, वो जिस लैंग्वेज से हमसे बात कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, ये वो, मतलब उन्होंने एक आंटी को भी बोला कि जिसके पास में आपको सेवा करके दिखा देना। मतलब ये तो कोई लैंग्वेज नहीं, प्रधान है तो मंदिर में भी कोई भी सेवा कर, मैं यही बात को जवाब देना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हो मंदिर में कोई भी, बोला कि मंदिर में कोई बाहर का नहीं बाहर कोई भी सेवा कर सकता है। आपने बोला अभी मीडिया के सामने प्रधान जी ने खुद कबूला कि भैया मैं एक चीज चाहूँगा, बाहर का कोई भी बंदा मीडिया मतलब मंदिर में सेवा नहीं करेगा। हमने कहा पहले बताओ बाहर का कौन, अंदर का कौन, ये बताओ है। बाहर का ये बच्चे 3 साल से सेवा कर रहे हैं, अब ये बाहर के हो गए, ये बाहर के हो गए 3 साल से। सर ने बोला कि मंदिर में सेवा करते हुए कोई चीज चोरी हो गई थी, चलो जो भी एक्सवाइजेड बात है, ये बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। वहाँ पे जहाँ पे सेवा होती है वहाँ पे कैमरे लगे, खुद कबूल रहे कि 6 महीने से कैमरे बंद है, फिर अब चोरी हो या ना हो, इसमें कैसे होगा? चोरी तो होगी। चोरी नहीं, इनका कहना है कि जब वस्त्र चेंज होती है तो चूड़ा मिसिंग हो गया, चला गया, मिसिंग हो गया था, इनको कैसे होता है? इनका यही कहना था, इनका ये कहना है कि चूड़ा मिसिंग हो गया था। जब भी हम लोग जब वस्त्र उतारते हैं तो हम लोग सारे के सारे
एग्रेशन दिखाने का क्या मतलब है? आप आराम से बात करो, हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर एक बात बताओ, अगर हमें गुस्से से बात करनी होती तो हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग ऑन क्यों करवाते? हम तो चाहते थे कि आप भी आराम से बात करो, हम भी जो बातें वो सारे सामने हो। कल को मंदिर कमेटी में कोई बात होती है कि इस परिवार के लोग आके यहाँ पे बात कर रहे थे, तो वो सबके सामने हो कि किसने क्या बोला, वो एक तरीका सबके सामने होना चाहिए। हमारा रिकॉर्डिंग करने का मुद्दा बस इतना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इनका कहना है कि मंदिर की पूरी कमेटी ने ये डिसीजन लिया था कि बाहर का मतलब 5 साल से सेवा करने वाले बाहर के कैसे हो सकते हैं? हम यहाँ के मेंबर हैं। आप एक बात बताओ, आज दीदी आपके यहाँ पे जॉब कर रही है, जो रिकॉर्डिंग कर रही है वो जॉब कर रही है। अगर आपको इनको निकालना, आप उन्हें रीजन नहीं दोगे कि क्यों निकालिए? और ऊपर से टेबल के मार के जिसमें दम हो वो सेवा करके दिखा देंगे। ऐसी लैंग्वेज यूज हुई है, तभी तो कैमरे हो गए। मतलब जिसके बाप में दम हो, कहना क्या चाहते हो आप यहाँ पे? ये देखिए हम बता ये रहे चीज हैं कि ये प्रधान जो भी इस समय NIT ये जो देखिए फोन के गलती भी मान रहे हैं कि मैंने ये जो फोन है इसको फेंक दिया था। अब आप चाहते क्या है? ये गलती तो मान रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं गलती मान रहा हूँ कि मैंने फोन फेंक दिया। इनके साथ भी मिसबिहेव हुआ, इनके साथ भी मिसबिहेव हुआ है। इन्होंने कोई बोला नहीं ऐसी लैंग्वेज। पहली बात तो है, आप प्रधान करीमा पद पे बैठे हो, आप ये नहीं बोल सकते कि बाहर का। पहले तो यहाँ पे सब मंदिर किसी का कोई मंदिर में बाहर का अंदर का नहीं है। आज मंदिर में ताले लगा दो, 4 लोग मिलकर चला लेंगे मंदिर। आप बताओ बाहर क्या होगा? भक्त आते हैं तब मंदिर की रौनक संगत चाहिए। ऐसे किसी को कोई नहीं रोक सकता। अंकल थे तो सब बहुत खुश होते हैं कि अंकल कितने सालों से सेवा करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधान अशोक अरोड़ा का सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे सेवा के साथ साथ मैं 2 नंबर मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे भी 3 सालों से सेवा करती हूँ। वहाँ पे मैं सेवा करने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे हमें बकायदा इन्विटेशन मिलता है कि सारे मैसेज आता है हमारे पास कि सभी सेवादार आए, कौन आ रहा है वो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो हम वहाँ पे मैसेज करके इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ जी पंडित जी हम आएंगे वहाँ पे सेवा करने के लिए। और जिस तरीके से हमारा सुंदर तरीके से सेवा करते हैं, उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे प्रसाद के रूप में कभी कुछ भी मिलता है, वो भी हम ग्रहण करके आते हैं। वहाँ पे इतनी इज्जत के साथ सेवादारों की वहाँ पे पूछ की जाती है। और यहाँ पे हमारे को कोई मतलब इतने ऐसे एग्रेशन दिखाया। मेरे पूरा परिवार मंदिर में इतने साल से सेवा कर रहा है, और अगर हम सिर्फ ये पूछने आए कि हमें सेवा क्यों नहीं करने दी जा रही, तो इनका एग्रेशन क्यों सामने आ रहा है इस चीज में? क्या हम कोई गलत सवाल तो नहीं कर रहे? यहाँ भी नहीं करोगे सेवा, जिसमें दम है वो सेवा करोगे। यहाँ तो 15 दिन में हम करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में मैं 6 महीने बाद जाती हूँ, वहाँ भी कोई मना नहीं करता कि हाँ ठीक है। किसी भी मंदिर संस्थान में सेवा करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं मना कर सकता। चाहे चेंज कर दो सेवा की, आप वस्त्र की जगह कोई और। ये मीडिया के सामने प्रधान जी ने खुद कबूल है कि बाहर का बंदा सेवा नहीं करने आएगा। बाहर का मीन्स ये परिवार के सामने बोला है कि बाहर का कोई बंदा सेवा नहीं। ये नहीं बोला, इन्होंने ये बोला जो 3 साल से सेवा कर रहे हैं वो बाहर के हो गए। इसके बाप में दम है वो सेवा करके दिखा। ये सब बोले ये लैंग्वेज है, ये प्रधान जी की लैंग्वेज है। तो खुद सोचिए यहाँ तानाशाही कैसे चल रही हो। अब आप चाहते हैं कि गलती मान रही है वो, तो उस गलती में क्या चाहते हैं आप? क्या गलती में यही चाहते हैं कि प्रधान जी का जो इनकी सेवा काटी है वो सेवा प्रॉपर जारी रहे। जो भी आप कैमरे लगवाइए, कैमरे दुरुस्त करवाइए और सॉरी फील करिए, और जो हमारा नुकसान हो बताइए ना किसी को गलती हुई है। हाँ तो उसका जवाब नहीं है। गलती है नहीं, वीडियो बनाना है अपनी बात। आप हमारे को अपनी बात नहीं रखने दे रहे ढंग से, तो जनरल बात है दूसरा पर्सन वीडियो बनाए। आप सही चेंज कर सकते हो। बार-बार मैं यही सॉल्यूशन डालूं, अगर आपको कपड़े में आपको लगता है कि कोई सामान इधर-उधर हो जाता है तो सेवा चेंज कर दो। सेवा चेंज कर दो। आप यहाँ पे करें और आप पे ये चीज़ गलती को अपनाएं कि हमारे क्या इन्होंने ही बोला है कि मिस हुआ है कुछ भी XYZ, और 3 साल से हो रही है, तब कोई मिस नहीं हुआ, तब मिस नहीं हुआ। इनके 6 महीने के कार्यकाल में मिस हो गया। हाँ, वो भी हमें आज बताया गया। कोई नाम नहीं बता रहे कि किसी से हुआ, तो आप उसको सामने करो, सामने हुआ हमने से आप उसको सामने करो। और आज 6 महीने बाद बता रहे और हैं। मैं तो सीधी सी एक बात जानती हूँ कि हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती हो सकती है, हम सबसे भूल चूक हो सकती है। इसके लिए किसी को उसकी सेवा छीन लेना ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा अधर्म है। शायद हनुमान जी भी जब सेवा कर रहे थे उनसे भी शायद बहुत गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन राम जी ने ये नहीं कहा कि तू मेरा भक्त नहीं है या तू मेरी सेवा
सेवा नहीं करेगा, कभी भी ऐसी कोई बात हम नहीं एक हमें सुनने में आती। बी ब्लॉक में और सेवा को लेकर, क्योंकि मंदिर संस्थान केवल मंदिर संस्थान ही नहीं, कोई भी संस्थान हो उसमें बिना सेवा करने के बाद हम यहाँ तक कि मेकअप का सामान है, ज्वेलरी है, सब कुछ हैंड ओवर बस करते हैं। सारे पंडित जी को देख के जाते हैं कि ये पंडित जी आप संभाल लो और आप दरबार देख लो कि सही है या गलत है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, उसके बाद भी हमसे हमारी सेवा ली जा रही है। ये देखिए सब कुछ पंडित जी को सौंप कर जाते हैं, उसके बाद भी क्योंकि सेवा किसी भी मंदिर या किसी भी संस्थान को चलाने के लिए वहाँ की कार्यकारिणी, वहाँ के सेवादार होना बहुत ज़रूरी है। यदि सेवा नहीं होगी तो कार्यकारिणी नहीं होगी। अब संस्थान कैसे चलेगा? बाहर चलते हैं, बाहर देखिए आप और पुलिस प्रशासन यदि कोई गलती करेगी कि प्रधान की बात करें तो गलती मान रहे हैं, उनसे गलती हुई है, उनका कहना है कि यदि कोई गलती करी है तो माफ़ी मांगे और जो हर्जाना, जो मोबाइल तोड़ा है उस मोबाइल का हर्जाना भरे और बाकी जो बजरंगबली की सेवा है उस सेवा को वापस सौंपा जाए, उस सेवा को वापस सौंपा जाए। इनका यही कहना है। प्रधान अशोक है क्योंकि जब हमने प्रधान से बात करी थी, CCTV कैमरों की बात करी थी, तो उनका ये कहना था कि प्रधान जो इससे पहले जो प्रधान थे उस समय भी तो नहीं थे। हमने बोला जब उस समय सब CCTV कैमरा हुआ करे थे, ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है कि 7-8 महीने से कैमरा यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे आप इनसे पूछिए। उनका जब हमने बात करी, उनका कहना था जब हमारे को प्रधान की सीट सौंपी थी उस समय कैमरा उस समय कैमरा नहीं चल रहा था। देखो अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके नहीं वहाँ पे नहीं थी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कैमरा तो लगे हुए तो हमेशा काम करते थे। सुनो आप भी यहाँ पे आते जाते हो, आपको भी दिखता होगा ऑफिस में सब कैमरास वर्किंग होते थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम भी जैसे यहाँ पे आते थे तो जो भी होता था हमें दिखता था यहाँ पे चलते हैं कैमरा। अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जब हमने प्रधानी दी तब यहाँ के कैमरा काम नहीं कर रहे थे, तो तब से लेके अब तक तुम क्या कर रहे हो यहाँ मंदिर में, उस बात का जवाब आप दे दो। अगर आप यहाँ के प्रधान हो तो यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो जब आपको ये भी नहीं है कि आपको एक कैमरा भी ठीक करा। ये देखिए हमने भी यही सवाल करी थी कि 2 पैसे बचाने के चक्कर में आपने अभी तक कैमरा नहीं लगवाए। आप प्रधान बने हो, लेकिन यदि कोई बड़ा हादसा हो जाए, यदि कोई किसी प्रकार से चोरी हो जाए तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, ये लोग चूड़े की बात कर रहे थे, जो पौधे के चूड़े की बात कर रहे थे। आप एक बात बताओ, ये तो एक नॉर्मल चूड़ा जो मार्केट में मिलता है वो चूड़ा था। यहाँ पे सोने के मुकुट भी है, वो चांदी के मुकुट भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी शायद बहुत कीमती चीजें होंगी जो यहाँ पे मंदिर में होती होंगी। मुकुट हमारे सामने है इसलिए मुझे पता है जिसकी यहाँ पे मुकुट है। अगर वो चोरी हो जाता है कल को तो ये किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे और किस किस को बोलेंगे या कुछ? यही हम बताएं कि यही बात हमने जब रखी कि 2 पैसे बचाने के चक्कर में यदि कोई सामान चोरी हो जाता है तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए फरीदाबाद में सिद्धार्थ।